अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जदीद अरबिक सीखें। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कलिमा और इसकी किस्में। कलिमा और इसकी किस्में। जिस लफ्ज़ से कोई माना समझ में आता हो, नहव की इस्तिलाह में उसे कलिमा कहा जाता है। यानी ऐसा वर्ड जो मीनिंगफुल हो उसे हम कलिमा कहेंगे। अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो फिर अरबिक ग्रामर में उसे हम कलिमा नहीं कहेंगे। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, पानी। पानी एक मीनिंगफुल वर्ड है, अरबिक ग्रामर में इसे हम कलिमा कहेंगे। लेकिन ऐसा वर्ड जो मीनिंगफुल नहीं है उसे हम कलिमा नहीं कह सकते हैं। कलिमा के लिए मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। जैसे वानी। वानी एक ऐसा वर्ड है जो मीनिंगफुल नहीं है, बात समझ में नहीं आती कि वानी क्या चीज़ है। लिहाजा हम अरबिक ग्रामर में वानी को हम कलिमा नहीं कहेंगे। अब इसकी किस्में देखते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। हर एक की डिफिनेशन देखते हैं कि किसका क्या डिफिनेशन है। इस्म की डिफिनेशन देखते हैं। इस्म को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। नाउन, इसका डिफिनेशन ये है कि उस कलिमा को कहते हैं जिससे किसी आदमी या जानवर या जगह या चीज़ या किसी का नाम समझ में आए, उसे उसके अंदर माजी, हाल और मुस्तकबिल में से कोई ज़माना ना पाया जाए, उसे हम इस्म कहते हैं। अब हर एक के हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कि खालिदुन, ये एक इस्म है, एक आदमी का नाम है, लिहाजा हम इसे इस्म कहेंगे। दूसरा एग्ज़ाम्पल अल कुरान, ये एक किताब है जो एक चीज़ का नाम है, ये भी इस्म है। अल फरस, घोड़ा, ये भी इस्म है। लखनऊ, शहर का नाम है, इसे भी हम इस्म कहेंगे। अश-शजर, दरख्त को कहते हैं। अल इब्रीक, लोटा को कहते हैं। अल क़िराअतु, पढ़ना। अल जर्यु, दौड़ना। ये सब के सब इस्म हैं। सबको हम इस्म कहेंगे, क्योंकि कोई नाम है तो कोई जानवर को कहते हैं, किसी जानवर का नाम है अल-फरस, इसी तरह से शहर का नाम है। लिहाजा जो भी चीज़ किसी का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो या जगह का नाम हो, उसे हम इस्म कहेंगे। ये इसका डिफिनेशन है इस्म का। आगे हम देखते हैं दूसरी किस्म कलिमा की, वह है फ़ेल, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब। अब इसका डिफिनेशन ये है कि उस कलिमा को कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए और साथ ही ये भी मालूम हो कि वह काम माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों ज़मानों में से किसी ज़माना में हुआ हो या फिर होगा। जैसे कि क़राअ, उसने पढ़ा। इसके अंदर माजी का ज़माना पाया जा रहा है, यानी पास्ट। इससे ये समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई माजी में कोई काम किया है, किसी ने पढ़ने का अमल किया है, लिहाजा हम क़राअ को फ़ेल माजी कहेंगे। इसी तरह से हम दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, यक़रअु, वो पढ़ता है या पढ़ेगा। इसमें ज़माना हाल पाया जा रहा है और फिर ज़माना मुस्तकबिल, दोनों ज़माने पाए जा रहे हैं। लिहाजा हम ये कहेंगे कि यक़रअु
یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، کیونکہ اس کے اندر زمانے پائے جا رہے ہیں۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں حرف۔ حرف جس کو ہم انگلش میں پری پوزیشن کہتے ہیں، پری پوزیشن۔ یہ ہے پری پوزیشن۔ کہہ رہے ہیں ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی کے بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ یہ حرف کی تعریف ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اگزامپل ہے من، سے، الا، تک، فی، میں۔ یہ تینوں کے تینوں حروف ہیں، تینوں ایسے حروف ہیں کہ اگر یہ ایسا کلمہ ہے کہ بغیر کسی سے ملے ہوئے اپنا معنی نہیں دے سکتے ہیں، یہ دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے، لہذا اس کا اپنا معنی دینے میں یا تو وہ کسی نہ کسی اسم کا سہارا ان کو لینا پڑے گا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، نوٹ میں کچھ علامتیں بتائی گئی ہے اس کے اندر اسم کی۔ نوٹ: الف لام یا تنوین، یعنی زبر، زیر، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یا اسی طرح سے اضافت اور جر زیر اسم کی علامت ہیں۔ اوپر میں تو ہم نے صرف اس کا ڈیفینیشن پڑھا تھا، یہاں پر اسم کے پہچاننے کی علامت بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے۔ اسم کے اندر الف لام یا پھر تنوین، اضافت یا جر زیر میں سے کوئی بھی علامت اگر پائی جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں فعل پر الف لام، جر اور تنوین نہیں آتی، اور نہ فعل مضاف ہی ہوتا ہے، اور فعل میں زمانہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ فعل کے اندر اگر زمانہ نہیں ہوگا تو پھر وہ فعل کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ حرف کی علامت اس کی تعریف سے ظاہر ہے، یعنی حرف اوپر میں جو تعریف ہوئی ہے کہ اس کے اندر نہ تو اسم کی علامتیں پائی جائیں گی اور نہ اسی طرح سے فعل کی علامتیں پائی جائیں گی، اسے ہم حرف کہیں گے۔ اب ہم کچھ مثال دیکھ لیتے ہیں، مثال کے ذریعے سے ہمیں بات اچھی طریقے سے اور کلیئر ہو جائے گی کہ کون سی چیز کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں مندرجہ ذیل جملوں میں اسم یعنی فعل اور حرف کی تمیز کرو، یعنی آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سا اسم ہے اور کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے مثال میں ہم دیکھتے ہیں الطیر یطیر فی الہواء۔ اس کے اندر الطیر پرندے کو کہتے ہیں، یطیر اڑتا ہے یا اڑے گا، فی الہواء ہوا میں، پرندہ ہوا میں اڑتا ہے۔ ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اسم کون ہے، تو سب سے پہلا حرف یعنی الطیر یہ اسم ہے۔ ہم اس کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، الطیر یطیر فی الہواء، کہ الطیر اس کے اندر الف لام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسم ہوگا۔ یطیر اڑتا ہے، اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں اس میں، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ یطیر فعل ہے، فی حرف جر ہے جس کے معنی میں کے ہے، جو یطیر اور ہوا کے بیچ میں آ کر کے اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرا اگزامپل ہم دیکھتے ہیں السمک، دوسرا اگزامپل ہے السمک یعیش فی الماء،
यहाँ पर देखते हैं अस्समकु याइशु फिल माई। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अस्समकु, इस पर अलिफ लाम दाखिल है, लिहाजा ये इसम है। याइशु फेल है, इसके अंदर ज़माना पाया जा रहा है, यानी मछली पानी में ज़िंदगी गुजारती है। तो यहाँ पर याइशु, इसके अंदर ज़माना हाल पाया जा रहा है, लिहाजा हम इसे फेल कहेंगे। फ़ी याइश और माँ के दरमियान आकर के अपना माना ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि फ़ी हर्फ है और अलमा इसम है। तो इस तरह से एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि कौन सा इसम है और कौन सा फ़ेल है और कौन सा हर्फ है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कलीमा और इसकी किस्में। हम देख सकते हैं कि कलीमा किसे कहते हैं। कहते जिस लफ्ज़ से कोई माना समझ में आता है, नहू की इस्तिलाह में उसे कलीमा कहा जाता है। यानी ऐसा वर्ड जो मीनिंगफुल हो, उसे हम कलीमा कहते हैं। अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो हम फिर उसे कलीमा नहीं कहेंगे। कलीमा होने के लिए मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो पानी, यह एक ऐसा वर्ड है जो मीनिंगफुल है। पानी जब हम कहते हैं तो एक बात हमें समझ में आती है कि वो चीज़ है, पीने वाली चीज़ है, जिससे पीने के बाद प्यास बुझ जाती है। लिहाजा ये मीनिंगफुल वर्ड है, हम इसे कलीमा कहेंगे। लेकिन ऐसा वर्ड इतना गर्मी दे है।